Do you want to become an art content creator but don't know where to start? This video will save you money and time. Hi, this is Muskan, and if you are into art, aesthetics and content creation, this one's for you. आज मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो पर्सनली मुझे बहुत हेल्प करा है. व्हाट यू शुड बाय एंड व्हाट यू शुड नॉट बाय, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान ऐसे खरीद लिया था कि हाँ ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा, इससे तो पता नहीं क्या मेरी वीडियो पे चांद सितारे लग जाएंगे, पर ऐसे कुछ होता नहीं है. वो आप चीज़ें लेके रख लेते हो पर आप वो यूजुअली यूज़ करते नहीं. जो आपको चीज़ें सच में चाहिए, जो मैं जेन्युइनली यूज़ करती हूँ, सो आई विल टेल यू अबाउट देम ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ फ़ोन. तो आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको ऐसा ही लगता है कि आईफोन के साथ ही आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो या फिर अच्छी वीडियोस आएंगी, विच इज़ नॉट ट्रू. बहुत सारे लोग जिनके पास आईफोन होता है वो स्टिल अच्छी वीडियोस नहीं बना पाते हैं, और बहुत सारे लोग जिनके पास एंड्रॉयड होता है वो उससे बहुत ज़्यादा बेटर वीडियोस बना लेते हैं. तो वो पूरा स्किल बेस्ड है, तो आपको आईफोन की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर है तो बढ़िया है. अभी मैं अपने ही फ़ोन से शूट कर रही हूँ, विच इज़ Samsung S23, और मैं इसके पोर्ट्रेट मोड में शूट कर रही हूँ. एंड आई थिंक द क्वालिटी इज़ क्वाइट डिसेंट. के पास जो भी फ़ोन है आप उससे शूट करो. मेनली आर्ट वीडियोज़ में लाइटिंग एंड एंगल, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये सेट करना आ जाता है कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और आप कौन सा एंगल ले रहे हो, तो आपकी क्लिप्स डिसेंट ही आएंगी. सेकेंड थिंग which you will need is a tripod. Trust me, once you get a tripod, your life changes. Your videos will go from this to this. For artists, I recommend 2 types of tripods. अगर आप अपने आर्ट चैनल में ऐसे वीडियोस डालते हो जिसके अंदर आप बात कर रहे हो रील्स में या फिर कुछ बता रहे हो, तो आपको एक स्टैंडिंग ट्राइपॉड की जरूरत पड़ेगी. इन मेजॉरिटी जितने भी आर्ट चैनल्स हैं वो ज़्यादातर पेंट करने वाले या ट्यूटोरियल वीडियोस ही बनाते हैं, तो उनके लिए एक टेबल क्लैंप ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है. और अगर आपके पास वो नहीं है या आपको वो नहीं लेना है, तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी. तो मैंने 2-3 साल पहले ये ट्राइपॉड लिया था और ये आज ही टूटा है, पर क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता और अगर मैं इस पर फ़ोन अटैच करती हूँ तो ये ऐसे हिलता रहता है, तो इसलिए मेरे स्टैटिक शॉट्स नहीं आते हैं. सो आई डोंट प्रेफर दिस. आई डू प्रेफर इज दिस वन. दिस इज़ अ स्टैंडिंग ट्राइपॉड. यू हैव टू अटैच योर फ़ोन हेयर. आप इसको किसी भी एंगल में सेट कर सकते हो, ऐसे यहाँ से लूज और टाइट करके. और अगर आप इसको यहाँ से टर्न करते हो और इसको पूरा फ्लैट बना देते हो, तो आपका वो टेबल टॉप वीडियोस बनाने के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है. यहाँ से आप इस ट्राइपॉड की हाइट एडजस्ट कर सकते हो. आप इसको बंद करोगे तो वो उस पर फिक्स हो जाता है कि आपको इतनी हाइट चाहिए. आई विल ऐड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. जो ये वाला ट्राइपॉड है, इससे आपके दोनों काम हो जाएंगे. मैं इसी को टेबल टॉप शॉट्स के लिए भी यूज़ करती हूँ और मैं इसी को ऐसी वीडियोस बनाने के लिए भी यूज़ करती हूँ. अनदर थिंग दैट इज़ वेरी पॉपुलर करेंटली इज़ दिस सक्शन स्टिकी पैड. मैंने अभी ऑर्डर करा है, मैंने भी यूज़ नहीं करा. ये मुझे अमेज़ॉन से पड़ा फॉर 100 रुपीज़. हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं. पे लगा के देख रही हूँ. सो इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन अ ट्राइपॉड, तो आप स्टैंडिंग शॉट्स के लिए और आप ऐसे शॉट्स के लिए इस स्टिकी पैड का यूज़ कर सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू टेक टेबल टॉप शॉट्स, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. यू कैन ईजिली मूव इट ऑल्सो फॉर सिनेमैटिक शॉट्स. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइट. अगर आपकी वीडियो पे सही लाइटिंग होगी ना, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी खुद इंप्रूव हो जाती है. पर्सनली मैंने सब कुछ ट्राई करके बहुत सारी लाइट्स खरीद के काफ़ी पैसा खर्च कर दिया है, बट यू डोंट हैव टू. ऑल्दो आई विल शो यू मेरे पास जो लाइट्स हैं, पर आपको जो नीड है और जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं आपको वो भी दिखाऊंगी. मैंने एक नॉर्मल टेबल लैम्प खरीदा था जिससे मेरा काम हो जाता है, पर ये लैम्प और लाइट्स मैं तब यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे रूम में नेचुरल लाइट नहीं आती. तो अगर आपके रूम में नेचुरल लाइट आती है तो फिर तो वो आपके वीडियोस के लिए बेस्ट है. आपको आपका फ़ोन नेचुरल लाइट में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेगा. बट आपके मेरे जैसे हाल हैं, तो आपको एक लैम्प या एक लाइट ऐसी खरीदनी पड़ेगी जो आप अपनी टेबल पे रख सको, जिसकी वजह से आपकी पेंटिंग्स या फिर आपको जो भी दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है या XYZ, उस पर लाइट आए. और हम ऐसे कोशिश करते हैं कि जो भी हम चीज़ दिखा रहे हैं उसके ऊपर टॉप से लाइट ना आए, क्योंकि अगर टॉप से लाइट आएगी तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है. बेसिकली आपके पास बस एक लाइट होनी चाहिए जो आप टेबल पे रखो और आप उसे यूज़ करो. द वन दैट आई हैव इज दिस लैम्प. आई गॉट इट फ्रॉम Amazon एंड इट वॉज वेरी अफोर्डेबल. यू कैन सी द डिफरेंस फ्रॉम दिस टू दिस. अब जो मैं आपको लाइट्स दिखाऊंगी वो आप ले सकते हो अगर आपको अपनी वीडियोस एस्थेटिक बनानी है, आपको बैकग्राउंड के लिए यूज़ करना है, पर आपको कंटेंट के लिए, आपकी पेंटिंग्स के लिए वो वाले लाइट्स की ज़रूरत
1% पड़ेगी शायद मुश्किल से। तो पहली लाइट मैंने जोश जोश में खरीदी थी, वो थी ये आपने सबने देखी होगी, सनसेट लैम्प। तो मैंने खरीदा था। ये वाली लाइट की आपको कभी भी अपना आर्ट वर्क शो करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप वीडियोस अपनी एस्थेटिक बनाना चाहते हो तो फिर आप ये परचेज कर सकते हो। वैसे दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस। दिस इज हाउ द लाइट लुक्स। ये ऐसा इफेक्ट देती है। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं, आपको सारे चेंज कर सकते हो। अनदर लाइट विच आई हैव, आई एम श्योर आपने ये भी देखा ही होगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी बहुत प्यारा है, अच्छा है। दिस इज़ नॉट नीडेड फॉर आर्ट कॉन्टेंट. It gives a very aesthetic look. So the fourth thing is a mic. If you do reels, tutorials and voiceovers, audio matters a lot. I use this mic. इसकी मैंने एक short video भी डाली थी. This is from Portronics और ये बहुत ही affordable था. I think I got this for 600 rupees. पर अगर आपको ऐसी वीडियोस ना बनाते हो या आपको सिर्फ वॉइस ओवर वीडियोस बनानी है जिसके अंदर आपकी वीडियो चल रही है और आपको पीछे से वॉइस ओवर देना है, तो आपको माइक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर आप शांति वाली जगह पे करोगे तो वो तब भी क्लियर और क्रिस्प आवाज़ आपको दे देगा। इफ़ यू वांट टू बाय अ माइक, दिस इज़ रियली नाइस। इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी है। या तो आप इसको हाथ में पकड़ लो, जब मुझे लगता है कि मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड होगा कि मैं हाथ की मूवमेंट्स कैसे करूँगी या कुछ, तो मैं इसको एक हाथ में पकड़ लेती हूँ। बट अगर आपको किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को शो करने के लिए दोनों हाथों का यूज़ करना है, तो ये ऐसे खुलता है और आप इसको ईजिली अपने क्लॉथ पे अटैच कर सकते हो। तो आपने फ़ोन ऑन करा, आपने ट्राइपॉड पे लगाया, आपने लाइटिंग लगाई, आपने वीडियो शूट करी, देन कम्स एडिटिंग। एडिटिंग के लिए आपको मत्थामारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ऐप्स ही यूज़ करनी है। मेरी जो बिल्कुल मोस्ट फेवरेट है और जो बिल्कुल बेस्ट है वो है InShot। InShot फ्री भी है, उसके जितने फीचर्स फ्री हैं उससे आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपको यूज़ करना है तो बढ़िया, वरना आपको यूट्यूब पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं कैसे शूट करती हूँ, बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे को बताना, मैं उसको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। InShot का क्या है कि आप उसके अंदर सारी बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स एडिटिंग कर सकते हो और वो एप्लीकेशन इतनी स्मूथ है कि आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर आपको कुछ टेम्पलेट्स वाली चीज़ें ऐड करनी है तो वो InShot में अवेलेबल नहीं होता है। तो वो आपको दो एप्लीकेशंस है जो फ्री है, आपको मिल सकते हैं, दैट इज़ वीटा एंड VN। मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगती हैं, पर अगर आप थोड़ी सी भी इसमें हैवी एडिटिंग करो तो ये दोनों एप्लीकेशंस हैंग होती हैं। पर InShot में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप स्पीड को भी स्लो और फास्ट करते हो तो InShot का भी प्रॉब्लम नहीं देता, पर अगर आप सेम चीज़ वीटा या VN में करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। इसीलिए अगर आपको सारी बेसिक एडिटिंग करनी है तो वो आप पहले InShot पे करो, फिर उसके बाद अगर आपको इंट्रो ऐड करना है या फिर आपको आउट्रो ऐड करना है या कोई अलग टाइप का फॉन्ट यूज़ करना है तो आप वीटा और VN दोनों यूज़ कर सकते हो। वो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अंदर काफ़ी सारे फिल्टर्स और इफेक्ट्स है जो कि आपको InShot में नहीं मिलेंगे और वो सारे पेड होते हैं। तो उस चीज़ के लिए यू कैन यूज़ दीज टू एप्स, बट फॉर बेसिक एडिटिंग यूज़ InShot ओनली। अदर दैन दीज 3 एप्स, अगर आप और ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाते हो और आपको कॉम्प्लेक्स एडिटिंग करनी है, नॉट इवन कॉम्प्लेक्स, अगर आपको बेसिक भी करनी है पर आपका हाथ लैपटॉप पे सेट है, तो वो प्रेफरेंस की बात है। अगर आपको मोबाइल पे करनी है तो आप InShot यूज़ करो, अगर आपको लैपटॉप पे करनी है, 2 एप्स हैं, वो हैं प्रीमियर प्रो और DaVinci Resolve। तो मैं प्रेफर करती हूँ प्रीमियर प्रो। तो अगर आपको शॉर्ट वीडियोस एडिट करनी है तो फिर आप InShot में बहुत ही आराम से कर सकते हो, पर अगर आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस एडिट करनी है तो आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर सकते हो। मैं लॉन्ग फॉर्म भी InShot पे ही करती हूँ, मोबाइल पे ही करती हूँ और मेरा हाथ उस पर सेट है तो मुझे सही लगता है। पर अगर मुझे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स को एडिट करना है देन आई यूज़ प्रीमियर प्रो। फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज, एक्चुअली एक चीज़ नहीं है, एक कैटेगरी है, एक्सेसरीज, डेकोर। तो जब आप आर्ट वीडियो शूट करते हो, कोई आप पेंटिंग ऐसे दिखा रहे हो, तो अगर आप उसके साइड में नेचुरल प्लांट्स रख दोगे या बैकग्राउंड से अगर कोई लाइट आ रही होगी या अगर कोई छोटा सा टॉय है वो आप रख दोगे या आपका ब्रश का जो होल्डर है वो अच्छा होगा और वो आप साइड में रखोगे, तो वो एक फ्रेम बना देता है। पर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका पेंटिंग है वही मेन फोकस रहे, या जो भी आप प्रोडक्ट शो कर रहे हो वो मेन फोकस रहे, दूसरी चीज़ अटेंशन ना ले। तो उसको एक बैकग्राउंड प्रॉप की तरह ही यूज़ करना। तो जैसे मेरे डेस्क पे मेरे ब्रश का ये पॉट रहता है, मुझे अच्छा लगता है, तो कभी कभी मैं वीडियोस पे ये दिखा देती हूँ। नहीं तो आई हैव हॉट व्हील्स का कलेक्शन, तो उसमें से जो मेरे को कलर के हिसाब से थोड़ा मैचिंग लगता है, मुझे लगता है कि सही लगेगा, तो मैं वो उसे पीछे रख देती हूँ। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसे एक्शन फिगर है, मेरे पास जैसे ये माजिन बू है, तो इसको आप पीछे रख दो, तो ऐसे ब्लैंड नहीं लगती आपकी वीडियो, उसमें एक फैक्टर रहता है। और किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या अच्छा लग जाए, क्या पता आपको उसी चीज़ पे कमेंट आ जाए कि ओ वो कहाँ से दिया या ये क्या है। तो इसीलिए आई प्रेफर कि बैकग्राउंड में कुछ कुछ हो। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे आप पेंटिंग दिखा रहे हो तो उसके नीचे आप बेस में क्या यूज़ कर रहे हो,
और कॉन्ट्रास्टिंग रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, लाइट कहाँ से आनी चाहिए, एडिट कैसे करना है या शूट कैसे करना है। अगर आपको इस चीज़ की डिटेल वीडियो चाहिए सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उनके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स और यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो यू नो व्हाट टू डू।